आज हम ऐसे इदारे के बारे में कुछ बात करेंगे जो 1947 को वजूद में आया। जी वो है स्टॉक एक्सचेंज। जी शफकत बलोच साहब, शुक्रिया बाबर खान आपके आने का। स्टॉक एक्सचेंज इस तरह है कि एक सरकारी इदारा है बज़ाते खुद, जी और इसके ऊपर 3-4 और सरकारी इदारे हैं जो कि इसकी निगरानी करते हैं, इसे देखते हैं। जैसे CDC हो गया, सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी ऑफ पाकिस्तान, NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी ये 3-4 इदारे मिलकर स्टॉक एक्सचेंज को चला रहे होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो काम है ये एक इंतहाई सिक्योर और सेफ काम है। इसमें जो आपका सरमाया होता है वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहता है। मतलब ये नहीं होता कि आपके पैसे कहीं और चले जाएंगे या आपको किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाएगा या कोई आपके पैसे ले जाएगा, इसमें ये सीन बिल्कुल नहीं होता। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1947 में बनी। जैसे पाकिस्तान बना उसके 2-3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज के आगाज हुआ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है और अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रही है। तो मतलब इसे 78 साल हो गए चलते हो। तो जब तक ये पाकिस्तान है तो इंशाल्लाह ये स्टॉक एक्सचेंज का काम भी जारी रहेगा। और जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इसमें काम किस तरह किया जाता है, तो इसके लिए आपको पहले एक अकाउंट खोलना पड़ता है हमारे साथ। उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड होते हैं जिस तरह के आप किसी बैंक में होते हैं, यानी कि आपका ID कार्ड, आपके एक वारिस का ID कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो वो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसे बाकायदा वो मतलब आगाह करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद वो बंदा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है। उसका डिपॉजिट जो होता है वो अपने अकाउंट में ही होता है। तो उसके बाद फिर हम उसके शेयर खरीदते हैं। शुरू में 5-6 महीने उसके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि वो नया बंदा उस चीज़ों को समझ नहीं आती। तो बाद में ये 5-6 महीने के बाद वो खुद भी ट्रेन हो जाता है इतना, तो अपने वो शेयर खरीद सकता है। तो शेयर कौन सी कंपनी? यही कंपनी जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली अपने घर में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी सरकारी कंपनीज होगी, PSO हो गया, OGDC हो गया, POL हो गया, PRL हो गया। फौजी कंपनियां जो हैं, FFC हो गया, माड़ी एनर्जीज हो गई, इस तरह कुछ और फौजी कंपनियां और प्राइवेट इदारे जो कि बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे लक्की सीमेंट आपका हो गया, ये सर्ल हो गया, आईरिट हो गया, ऑक्टोपस वगैरह, ये सारी इन कंपनीज के शेयर होते हैं। तो काम का तरीकाकार ये होता है कि एक कंपनी होती है तो हमें उसकी कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है हेड ऑफिस। हमारा जो हेड ऑफिस है वो कराची में है, जी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में। तो न्यूज़ आ जाती है कि इस कंपनी के कुछ का जो शेयर है वो ग्रोथ करेगा। तो हम, यानी कि फर्ज करें उस कंपनी का रेट 100 रुपया था, तो हम वो मतलब शेयर क्लाइंट के लिए खरीद लेते हैं। क्लाइंट को खुद कॉल करते हैं, वो खुद खरीद लो ठीक, वरना हम उसके लिए खरीद लेते हैं। तो जब वो शेयर 100 वाला 120 पर आता है तो फिर हम सेल कर देते हैं। फिर ये कि आपको फी शेयर यानी कि 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर आपने 1 लाख के शेयर खरीदे हुए तो आपको 1 लाख पर 20 लाख प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा ये होता है कि इसमें आपको कंपनी डिविडेंड भी देती हैं। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट करती है तो हर 3 महीने बाद अपना एक मीटिंग वो अनाउंस करती है। उसके बाद फिर वो अपना जो प्रॉफिट उसने किया होता है उसमें से शेयर निकालते हैं अपने शेयर होल्डर के लिए। यानी कंपनी ने कमाया फर्ज करो 20 लाख रुपए, तो 10 लाख जो उनके शेयर होल्डर हैं उनमें तकसीम कर देती है। और इसके अलावा बोनस शेयर भी मिलते हैं आपको। मतलब कि आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, 1000 शेयर होल्ड कर रखा है, उसने बोनस अनाउंस किया 50% फर्ज करें, तो मतलब कि वो आपको 1000 शेयर के बदले में 500 शेयर वो बोनस दे देगी। तो इस तरह आपके शेयर जो 1000 थे वो 1500 हो जाएंगे। तो हमारे लिहाज से ये बड़ा अच्छा काम है, एक रिलायबल काम है, चलने वाला काम है। ये नहीं कि 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए फिर खत्म हो गया। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान बना है और ये इसकी शुरुआत हुई, अभी तक माशाल्लाह टॉप पर जा रहा है। और अभी जो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है वो तो बहुत हाई क्लास है, इंडियन स्टॉक मार्केट से भी बहुत आगे जा रही है। तो एक रिलायबल बिजनेस है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ पैसा होता है लेकिन उसको कोई किसी बात का, किसी कंपनी का मतलब एक समझ नहीं होती कि मैं कहाँ पर अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करूँ। किसी की मतलब क्वालिफिकेशन की वजह होती है, जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसको बिल्कुल समझ नहीं होती कि मैं कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ। हमारे जो पब्लिक है उसको वो कहते हैं कि हम कोई प्लाट खरीद लें, मतलब कोई प्लाट खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, बार्गेनिंग करता है, तो मुख्तलिफ मतलब काम करते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ पब्लिक को समझ आ जाए। बहुत सारे लोग हैं उसके साथ पैसा तो है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमने कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है और कैसे हमने पैसे को बढ़ाना है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है मगर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो जाते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, गाड़ियों की तरफ। तो प्रॉपर्टी हो गई या गाड़ी, इनमें मतलब धोखे फ्रॉड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी, यानी कि आपने किसी ऐसी कॉलोनी में कोई प्लाट ले लिया कि उसमें मसले हुए, कोई मलकियत का कोई मसला हुआ, कब्जे का कोई मसला हुआ, और गाड़ियां भी इसी तरह होती हैं।
बाद को ऐसी गाड़ी आपके हाथ चढ़ जाती है कि जिसमें इसके मतलब कागजात सही नहीं होते या उसमें कोई मसले मसाइल होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार बिल्कुल ऐसे कारोबारों की तरह नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। इसमें आप जो शेयर किसी कंपनी खरीद लेते हैं वो आपकी मर्जी, आप 10 साल बाद बेचें, 20 साल, वो आपके शेयर पड़े रहते हैं। इसमें किसी यानी कि ऐसे कह रहे हैं कि ये सफेद कपड़ों वाला काम है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से ये सारे जितने भी मतलब बिजनेस है वो इन सब से बेहतर है। और प्रॉफिट की शरह भी अच्छी है, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट की शरह भी अच्छी है। जब आप एक अच्छा इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर फर्ज करें कोई बंदा ऐसा है कि उस पास अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अकाउंट खोल लेते हैं, फिर हर महीने के हिसाब से 5,000, 10,000, 20,000 या उनकी जितनी सेविंग होती है उन सेविंग के मुताबिक वो अपना पोर्टफोलियो बनाते रहते हैं। तो उसका वो नतीजा ये निकलता है कि कुछ अर्से बाद उनका एक अच्छा बैलेंस बन जाता है, साथ में वो प्रॉफिट भी गेन करते रहते हैं, तो उनका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। अच्छा, एक बात और है, जिस तरह मतलब एक बंदा अकाउंट खोलता है, कितने से अकाउंट खुलेगा, और उसको ये भी तरीकाकार आप बता दें। और उसके साथ जब मैंने मतलब एक किसी बंदे ने अकाउंट खोलिया, वो अपने पैसे चेक करता है, एक उसने डाला है 50 लाख रुपया, मतलब वो एक माह के कितने उसको बचत होगी। अगर वो कहता है मैं मतलब विड्रॉ मारता हूँ, मैं अपने पैसे निकालना चाहता हूँ, तो वो उसके अकाउंट में होंगे, क्या आपके अकाउंट में होंगे, वो बंदा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, या उसका कितने घंटों में विड्रॉ आएगा, तो ये जरा बता दें। ये कि जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको एक ऐप का लॉगिन मिलता है, वी ट्रेड उसे हम कहते हैं। वो खुद अपने देख सकता है मतलब हाँ, कि मेरे पैसों को इसने कहाँ पर इस्तेमाल किया है, और कौन से शेयर लिए हैं, मेरे पैसे कहाँ पर ये यूज कर रहा है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं इसके साथ। उसका जो अकाउंट होता है वो उसके मोबाइल की ऐप में लॉगिन होता है, वो अपने सारे अकाउंट को चेक कर सकता है। और जो पैसे होते हैं वो उसके अपने ज़ाती अकाउंट में होते हैं जो कि उसके नाम पर बना हुआ है। तो अगर हम कोई ट्रेड करें या वो ट्रेड करें तो सारा कुछ उस ऐप में शो हो रहा होता है कि वो कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। तो जो आपने कहा कि प्रॉफिट कितना आता है, तो अब ये तो है कि जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए होता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए 1 लाख से आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो फिर आप 1 लाख पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली, वो इतना कि ऐसे कह लें कि 2,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक आप मंथली गेन कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एवरेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ऊपर भी हो सकते हैं और इससे नीचे भी हो सकते हैं, मार्केट की सिचुएशन देखी जाती है। मार्केट अगर अच्छी हो तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, बाज़ बात ये होता है मार्केट डल होते हैं, उसमें वो वॉल्यूम ही नहीं बनता, तो प्रॉफिट की शरह जो वो कम हो जाती है। बहरहाल एक एवरेज 4,000, 5,000, 1 लाख के ऊपर मंथली आप गेन कर सकते हैं। खोलने के लिए चार्जेस कोई इतने खास नहीं होते, ब्रोकरेज फीस होती है कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, इंतहाई मामूली सी फीस होती है।